नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतदान कर्मी पहुंचे मतदान केंद्रों पर। शनिवार को सुबह से शुरू हो जाएगा मतदान। फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। जमीन के अंदर से निकला युवती का शव, हत्या की आशंका पर जांच कर रही है पुलिस। बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बाप ने लगाई एसपी से गुहार। और बिजली कटौती से सैकड़ों गांव के लोग हुए परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, जहां सभी तैयारियां चल रही हैं। 1 जून को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के दल को रवाना किया गया था, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों ने उन्हें ब्रीफिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील किया है कि सभी लोग शनिवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो रहे मतदान में निश्चित अपना मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निवेदन किया है। इधर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बलियवा गांव में एक महिला का शव फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फाटक तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के भाई की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक पूजा है, जिसकी उम्र 26 वर्ष के आसपास है। यह दिनेश प्रसाद की पत्नी थी और रात में भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह जब लोग जगे तो कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर लोगों ने देखा तो उसका शव लटक रहा था, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर कुकुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में रेलवे ट्रैक के किनारे एक 20 वर्षीय युवती का शव दफना दिया गया था। मौके पर चाकू और खुरपी भी मिला है। शव के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस ने शव को जमीन के अंदर से निकालकर अनुसंधान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि शव से दुर्गंध आने के बाद मौके पर कोई जाना नहीं चाह रहा था। पुलिस ने शव को किसी तरह निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि करौता गांव में रेलवे लाइन के किनारे जमीन के अंदर शव होने की चर्चा होने लगी। दुर्गंध आ रही थी, जिसको लेकर लोगों ने शव होने की आशंका जताकर पुलिस को जानकारी दी। लोगों ने देखा तो युवती का सिर और एक हाथ जमीन के अंदर से ऊपर दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर 112 की पुलिस को स्थानीय लोगों ने जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि 18 से 20 वर्षीय की युवती लग रही है। चेहरा स्पष्ट नहीं होने से शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस फिलहाल इसकी बारीकी से अनुसंधान कर रही है। मई थाना क्षेत्र के बभनियाओं गांव के रहने वाले ऑटो चालक मथुरा प्रजापति ने पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है, जिसमें अपने पुत्र को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश पिता से फोन पर फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें पीड़ित मथुरा प्रजापति ने कहा है कि 22 मई की शाम को एकलौता पुत्र उनका लापता हो गया। काफी तलाश के बाद जब कहीं उसका सुराग नहीं मिला तो परिजन काफी परेशान हो गए। पुलिस को भी जानकारी दी गई। जगह जगह तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने कई अलग अलग नंबरों से 3 बार फोन कर फिरौती की मांग की है। हालांकि बदमाशों द्वारा रकम का जिक्र नहीं किया गया है। विशाल की रिहाई के लिए बदमाशों के द्वारा फिरौती मांगे जाने पर परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान है और पुलिस अधीक्षक से अब सहायता की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।
जनपद में बिजली की कटौती और ट्रिपिंग के चलते उपभोक्ता काफी परेशान हैं। कई क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है। भीषण गर्मी में नगर समेत लगभग 100 गांव के लोग काफी परेशान हैं। हर 10 मिनट पर बिजली की कटौती हो रही है। लोग रात दिन बेचैन हो जाते हैं। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। वहीं रात में बिजली आपूर्ति नहीं होने से लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। नींद भी पूरा नहीं हो पाता है, जिससे लोग चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। बताया जा रहा है कि भटनी विद्युत सब स्टेशन से नगर देहात, बैकुंठपुर, बलुआ, अफगान और घाटी बाजार फीडर को बिजली आपूर्ति की जाती है। अचानक गर्मी बढ़ने से सभी फीडर ओवरलोड में चले गए हैं, जिसके चलते बिजली की ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। इसके वजह से करीब 100 गांवों के हजारों लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं। इधर लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन में डीएम और एसपी ने अधिकारियों तथा सुरक्षा बलों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। चुनाव में खलल डालने वालों को सख्ती से निपटने का भी निर्देश दिया गया है। जिले में 2514 बूथों पर शनिवार को मतदान होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बरहज थाना क्षेत्र के पुराना बरहज निवासी समीर पुत्र राजू और राजू पुत्र हदीश तथा राज पांडे पुत्र संजय पांडे एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी राम जानकी मार्ग मौना गढ़वा के पास पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन से इनके गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बांसगांव संसदीय क्षेत्र जो बरहज विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहां आधा दर्जन ऐसे बूथ हैं जहां पहुंचने के लिए निर्वाचन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कहीं नाव तो कहीं कई जिलों का सफर तय कर मतदान कर्मियों को पहुंचना पड़ा। सरयू का जलस्तर एकाएक बढ़ने से पीपा पुल बंद हो गया और आवागमन की दुश्वारी बढ़ गई। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी दुरूह हैं। सरयू के दियारा में बसे परसिया देवार और बिशुनपुर देवार मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ सका है, जो ताप्ती की गोद में बसा भदीला प्रथम पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इधर बरहज नगर स्थित निर्माणाधीन मोहन सेतु के निकट सरयू नदी पर पीडब्ल्यूडी की ओर से पीपा पुल लगाया गया था। पिछले 2 से 3 दिनों से जलस्तर में निरंतर वृद्धि से पीपा पुल का उत्तरी छोर डूब गया है, जिसके चलते पुल के रास्ते पर आवागमन बाधित हो गया है। नदी के जलस्तर में करीब 40 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। देवरिया सदर रेलवे माल गोदाम पर होने वाले वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार सिंह ने हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका प्रस्तुत किया है। इससे प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश शासन, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी देवरिया से भी जवाब तलब किया गया है। इधर खामपार थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के कोटे की दुकान पर राशन लेने के दौरान कोटेदार पर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। महिला ने थानाध्यक्ष से कोटेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला ने कहा कि उसकी पुत्री कोटेदार के घर राशन लेने गई थी। इसी बीच कोटेदार उसकी पुत्री को कमरे के अंदर राशन की बोरी उठाने के लिए लेकर गया और छेड़खानी करने लगा। उसकी पुत्री किसी तरह वहां से भागकर घर आई और आप बीती सुनाई, जिसके बाद अब महिला अपनी पुत्री को लेकर थाने पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरहज क्षेत्र के वर्नेबल बूथ पैना पर चुनाव प्रेक्षक मेनका राजप्रभु अधिकारियों के साथ पहुंची, जहां उन्होंने मतदान केंद्र की स्थिति को जाना। चुनाव प्रेक्षक ने गांव के जिम्मेदारों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण माहौल में वोट करने की भी अपील की। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के पिता ने दोनों युवकों पर साजिश कर अपनी बेटी को घर से जेवरात ले जाने का भी आरोप लगाया है। अब राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने पुलिस को तहरीर देकर इसमें सहायता की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मतदान कर्मी पहुंचे मतदान केंद्रों पर। शनिवार को सुबह से शुरू हो जाएगा मतदान।
फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। जमीन के अंदर से निकला युवती का शव, हत्या की आशंका पर जांच कर रही है पुलिस। बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बाप ने लगाई एसपी से गुहार। और बिजली कटौती से सैकड़ों गांव के लोग हुए परेशान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।